कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो आपके मन में बैठ जाता है। मुझे आज एक सदमा लग गया। एक्चुअली जब पापा नहीं रहते ना, तो हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद बहुत ही मतलब बहुत ही अजीब सा लगता है। बहुत डर जैसा भी लगता है। तो आज ऐसा हुआ, एक वाकया हुआ अभी दोपहर में कि एक लेडी आई हमारा गेट, उसने खटखटाया। और नॉर्मली ऐसा होता है कि मेरे गेट पे अगर 100 लोग आएंगे तो उसमें से किसी दो को ही मैं कुछ अगर मैं देती हूँ। अगर कोई मुझे रियली नीडी अगर लगेगा, कोई बुजुर्ग है जो पैसे मांग रहा है, तो मैं दे देती हूँ। अदरवाइज मैं गेट पे आती ही नहीं हूँ। या कोई धर्म कर्म के लिए कोई अगर कुछ मांग रहा है तो बहुत रेयरली, मैं हर किसी को नहीं, बहुत रेयरली किसी को देती हूँ। तो आज दोपहर में एक लेडी आई, उसके हाथ में एक थाली थी और ग्रीन कलर का कपड़ा था। तो मैं ठीक है, मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, दे देते आज। तो उसने मुझे कहा कि इसमें थोड़ा सा चावल और कुछ पैसे रख दो। मैंने थोड़ा सा चावल लिया और 5 रुपए मैंने उसकी थाली में रख दिए। अब वो मुझे कहती है कि आप कोई 2 नोट लेकर आओ, थाली में टच कराओ और माथे पे लगाकर अपने पर्स में रख दो, बहुत बरकत होगी। मैंने सोचा यार ये क्या नौटंकी है। फिर मैंने सोचा यार ये बोल रही है टच करा के और वापस से रख दो, तो एटलीस्ट ये ड्रामा खत्म होगा। तो दूसरी एक और लेडी आ गई। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं अंदर आई और मेरे पास कुछ पैसे थे जरूर, लेकिन मैंने सोचा यार इनको पैसे दिखाना नहीं चाहिए। मैंने 50 रुपीज का नोट निकाला और मैं बाहर गई। तो वो लेडी, जो सेकंड लेडी आई, उसने मेरे हाथ से नोट ले लिया। उसने टच कराया, बोलती है अरे ये तो 50 रुपए हैं, अरे कोई बड़ा नोट लेकर आओ। अब मैं उसको बोल रही हूँ जब बात धर्म की बात होती है तो वहां पे बड़े और छोटे नोट की नहीं होती है। आपको मैंने दान दे दिया, अब आप इसको टच करा के मुझे वापस दे दो। अब वो लेडी ने, पता है, गंदी बात भी बोल दी, कुछ गंदा शब्द निकाला। और उसी से मुझे क्लियर हो गया कि ये गलत लोग हैं। अब मुझे उसके हाथ से 50 रुपए लेने थे, मैं कैसे लेती। पर वो जिद पे अड़ी थी कि मैं बड़ा नोट निकालू, बड़ा नोट मतलब 500 का नोट। फिर वो 100 पे आई। मैंने जैसे तैसे मैंने उसको समझाया कि देखो ये बाहर आप इस तरह से नौटंकी कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, आप मेरे पैसे वापस दे दो। हो गया, मैंने तुमको दान दे दिया, अब आप जाइए। पर वो लोग पीछे पड़ गए थे। तो उसको जब इतना समझा कि मैं अब पैसे नहीं निकालूंगी, उसने कुछ गंदी बात बोली और पैसे वापस से रख लिए। वो जो पैसे मैंने लाए थे वो वापस से रख लिए और वो चली गई। अब उसके जाने के बाद मैं ये सोचने लगी ये क्या था। ये ऐसे कुछ जो वाक्य होते हैं ना, जो तो दिल में बैठ जाते हैं। मतलब आजकल के जमाने में इतना फ्रॉड कि यार सोचना पड़ जाता है कि धर्म कर्म की चीज में भी देने से पहले मुझे सोचना पड़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे गेट के सामने कोई बुजुर्ग आके खड़े होते हैं, लेकिन उसको देखकर अपना दिल नहीं कहता है कि आप उसको जाकर उसकी मदद करें। आज का मौसम सुबह से ना ऐसा ही है। बारिश हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और यहाँ पे बूंदें गिर रही हैं। अब मौसम और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। मुझे एक्चुअली यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है। बिकॉज़ यहाँ पे मैं ठंडी एंजॉय कर पा रही हूँ। मैं जब मुंबई में थी, तो मुंबई में मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे ना, तब थोड़ी बहुत ठंडी लगा करती थी और मुझे स्वेटर पहनने में ना बड़ा शर्म आता था। तो पता नहीं क्यों सारे बच्चे तो स्वेटर पहनकर आते थे, पर मुझे स्वेटर पहनने में बहुत अजीब सा लगता था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया मुझे याद आ रहा है अपने बचपन का, स्कूल टाइम का। क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है, और अगर ये थोड़ी बहुत ठंडी उस टाइम पे पड़ती थी तो सुबह के टाइम पर हमारा सुबह का स्कूल हुआ करता था। तो मैंने अंदर स्वेटर पहना था। और जब ये 12 बजे, मतलब रिसेस के बाद 9:30 बजे के बाद जब धूप निकली तो मुझे वो बहुत चुभने लगा। तो मतलब 1 बजे जब मैं घर पर आई
तब तक मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि मैं क्या बताऊँ। मैंने कान पकड़ लिया कि अब से ना स्वेटर मुझे ऊपर पहनना है ना अंदर पहनना है। उसके बाद से मैंने कभी स्वेटर पहना नहीं। तो मुंबई में कभी ठंडी पड़ती ही नहीं थी, मैंने कभी ठंडी ऐसे एंजॉय नहीं की, पर यहाँ पर ठंडी, वाओ, आई रियली एंजॉय दिस। मैं हमेशा मम्मी से सुना करती थी, मतलब गांव की लैंग्वेज में मम्मी हमेशा कहती थी कि गांव में पत्थर पड़ता है। पत्थर पड़ना मैं समझने नहीं आता था, पत्थर पड़ना मतलब क्या, ऊपर से पत्थर गिरते हैं। तब मम्मी ने एक बार समझाया था कि पत्थर नहीं, वो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े, उसे पत्थर कहते हैं। तो जब मैं यहाँ पर आई थी ना, आई थिंक 2018 में, यहाँ पर बर्फ गिरे थे छोटे छोटे। तो मुझे यहाँ की ठंडी बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे आप ये गाय को देख रहे हैं, मेरे पापा ने यहाँ पर इतने सारे प्लांट्स लगाए हैं। और इस ये जो गेट है, इसके यहाँ पे इस साइड पर भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, यहाँ भी बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं पापा ने। ये जो गाय है, सुबह के टाइम पर ये 5:30 बजे या 5 बजे इनका जो ओनर है इनको छोड़ जाता है। पूरा दिन भर ये यहीं पर चरती रहती हैं और पूरा जो हमारा यहाँ पे प्लांट्स लगाए हैं सब खा पी के ख़त्म कर दिया है। अब होता ऐसा है कि कई बार मैं घर के अंदर रहती हूँ और बार बार मुझे ज़रा से भी आहट हुई तो मुझे जल्दी जल्दी भाग के आना पड़ता है कि कहीं गाय हमारा प्लांट तो नहीं खा रही है। अब क्या कर सकते हैं, इन गाय को भी गांव के जैसा माहौल थोड़ी मिलता है, गांव के जैसा खान पान, तो थोड़ा बुरा भी लगता है, बट क्या कर सकते हैं। मेरी बेटी सो रही है, इसका कान मैं हमेशा ढक के रखती हूँ, लेकिन ये कान ढकती नहीं है। पिछली बार ना इसको ठंड लग गई थी और हमें डॉक्टर के पास फिर भागना पड़ा था। इस बार बहुत संभल के रहना पड़ेगा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मेरा नाम आरती नहीं, मेरा नाम कांडी होना चाहिए था। सारे कांड ऐसा लगता है मेरे साथ ही होते हैं। एक्चुअली बात 50 रुपए की नहीं है, मैं बात कर रही हूँ वो दोपहर वाले इवेंट की। बात 50 रुपए की नहीं है, बात है जब कोई आपको ना उल्लू बनाता है, कोई आपको चीट करता है, स्पेशली जब कोई आपको अपशब्द कहता है ना, तो ऐसी कुछ चीजें भूले से भी नहीं भुलाई जाती है। तो बहुत देर तक, दोपहर में बहुत देर तक मैं उस चीज के बारे में सोचती रही। इसके दिखा दो। हाँ। और जोर से। हाँ, हाँ, हाँ।